नमो नमः विद्यार्थियों, संस्कृत विषय की कक्षा 6 में TSN ऑनलाइन क्लास पर आप सभी का स्वागत है। विद्यार्थियों, प्रीवियस वीडियोस में हमने रुचिरा प्रथमो भाग है जो आपकी संस्कृत विषय की पाठ्य पुस्तक है बच्चों, उसका जो चैप्टर 6 है, छठा पाठ, षष्ठ है पाठ है समुद्र तट है, समुद्र का किनारा। इस पाठ के जो सभी कठिन शब्दार्थ है वो, साथ ही पाठ का हिंदी ट्रांसलेशन, हिंदी अनुवाद और साथ ही हमने पाठ के जो अभ्यास प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों के का हिंदी ट्रांसलेशन करना सीखा, साथ ही उन सभी आंसर्स को भी हमने समझा बच्चों। ठीक है, आशा करती हूँ आपने सभी कठिन शब्दार्थ सुंदर लेखनी में राइट कर लिए होंगे, साथ ही आपने याद भी कर लिए होंगे और साथ ही चैप्टर के जो अभ्यास प्रश्न हैं उनको भी सुंदर लेखनी में राइट कर लिया होगा और जो अभ्यास प्रश्न उनको आपने लर्न भी कर लिए होंगी। ठीक है, तो आज की कक्षा में बच्चों हम जो आपका चैप्टर 7 है संस्कृत विषय का, संस्कृत की जो बुक है आपका, उसका जो चैप्टर 7 है, सप्तमः पाठ है, 7वां पाठ बकस्य प्रतिकार है। जो पाठ का बकस्य प्रतिकार का अर्थ हुआ कि बगुले का बदला। बग का किसको बोलते हैं? बगुले को, और प्रतिकार में बदला। ठीक है ना, तो बगुले का बदला इस टॉपिक से जो कहानी दी गई है बच्चों संस्कृत में, उस कहानी को हम समझेंगे। इससे पूर्व में जो कठिन शब्दार्थ दिए गए हैं बच्चों, पहले हम उनको समझ लेते हैं। ठीक है, और इसके बाद में हम कहानी को पहले हिंदी में सुन लेंगे। ठीक है, उसके पश्चात हम कहानी का जो हिंदी ट्रांसलेशन करना है वो सीखेंगे। ठीक है, तो बच्चों कठिन शब्दार्थ दिए गए हैं आपके शब्दार्थ हेडिंग से। उसमें सबसे पहला शब्द है बच्चों शृगालय है। शृगालय का अर्थ होता है बच्चों सियार। ठीक है, नेक्स्ट है बकह। बकह का अर्थ होता है बच्चों बगुला। नेक्स्ट है आसीत। आसीत, आसीत का अर्थ होता है था, ऑब्लिक लगा के लिखा है थी, था या थी। नेक्स्ट है एकदा। एकदा पद है वो अव्यय पद है बच्चों। एकदा का अर्थ होता है एक बार। ठीक है, टर्न द पेज स्टूडेंट्स, अगले पेज पर चलते हैं हम। 43 पेज नंबर है बच्चों। 43 पेज नंबर पर सबसे पहला शब्द दिया गया है अवदत। अवदत, अवदत का अर्थ होता है बच्चों बोला। वद धातु बोलने के अर्थ में आती है, अवदत का अर्थ हुआ बोला। नेक्स्ट है श्वः। श्वः, श्वः किसको कहते हैं? आने वाला, कल, यानी ब्रैकेट में लिखा ना आने वाला, और श्वः का मीन्स होता है कल। अब कल कौन सा? आने वाला कल। ठीक है, मैं पूर्व में आपको सिखा चुकी हूँ। श्वः, श्वः यानी आने वाला कल, टुमारो, और अद्य मीन्स होता है आज, टुडे, और हियर, हियर का अर्थ होता है बीता हुआ कल, यस्टरडे। ठीक है ना, तो यहाँ पर चैप्टर में हमारे जो शब्द आया है श्वः, श्वः का अर्थ होता है आने वाला कल। ठीक है, नेक्स्ट मीनिंग है बच्चों कुरु। कुरु का अर्थ होता है करो। नेक्स्ट है स्थाल्याम। स्थाल्याम, स्थाल्याम का अर्थ होता है थाली में, इन द प्लेट। नेक्स्ट है अयच्छत। अयच्छत, अयच्छत का अर्थ होता है दिया, गेव। नेक्स्ट है संकीर्ण मुखे। संकीर्ण मुखे, संकीर्ण मुखे का अर्थ होता है बच्चों संकुचित मुख वाले या तंग मुख वाले। संकीर्ण का अर्थ क्या हुआ? संकुचित, सिकुड़ा हुआ, छोटा, तंग। ठीक है ना, तो इन अ नैरो माउथ। संकीर्ण मुखे का अर्थ क्या हुआ? संकुचित मुख वाले या तंग मुख वाले। सकड़ा भी बोल सकते हैं हम, संकुचित में सकड़ा, छोटा। ठीक है ना। नेक्स्ट है सहैव। सहैव का यहाँ ब्रैकेट में लिखा हुआ है बच्चों, संधि विच्छेद भी दिया गया है, सह प्लस एव मिलकर के बनता है सहैव। ठीक है, सहैव का अर्थ होता है बच्चों साथ ही, सेम टाइम। चंचू, चंचू का अर्थ होता है बच्चों चोंच। नेक्स्ट है स्थालिता है। स्थालिता का अर्थ होता है थाली से। ठीक है, नेक्स्ट होता है बच्चों अपश्यत। अपश्यत, इसका अर्थ होता है देखता था या देखती थी। ठीक है, नेक्स्ट है अभक्ष्यत। भक्षता तो जो है उसका अर्थ तो खाने के अर्थ में, तो अभक्ष्यत इसका अर्थ होता है बच्चों खाया या खाई। नेक्स्ट है चिंतयित्वा। चिंतयित्वा इसका अर्थ होता है बच्चों
सोच कर, आफ्टर डीप थॉट। ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों प्रतिकारम। प्रतिकारम, प्रतिकारम का अर्थ होता है बच्चों बदला। प्रतिकारम का अर्थ क्या होता है? बदला। नेक्स्ट है सद्व्यवहर्तव्यम। सद्व्यवहर्तव्यम, बोलना भी आप, उच्चारण करना भी सीखें एक साथ। सद्व्यवहर्तव्यम। सद्व्यवहर्तव्यम का अर्थ होता है बच्चों, सद अच्छे के अर्थ में आता है, तो सद यानी अच्छा, तो अच्छा व्यवहार करना चाहिए। तव्यम जो पीछे आ रहा है वो प्रत्यय है बच्चों। ठीक है। नेक्स्ट अंतिम में कठिन शब्दार्थों में है बच्चों सुखैषिणः। सुखैषिणः, सुखैषिणा, सुख चाहने वाले के द्वारा। क्या अर्थ हुआ इसका? सुख चाहने वाले के द्वारा। इसमें एष धातु आ रही है सुखैषिणा में बच्चों। एषणा मतलब चाहना, चाहने के अर्थ में, तो सुखैषिणा का अर्थ हुआ बच्चों सुख चाहने वाले के द्वारा। ठीक है बच्चों, तो हमने इस पाठ के जो कठिन शब्दार्थ है बच्चों वो समझ लिए हैं। पुनः चलते हैं पेज नंबर 41 पर बच्चों, जहाँ पर आपकी कहानी दी गई है। ठीक है। तो कहानी में कुछ पिक्चर्स भी बनी हुई है, वर्बली पहले मैं आपको ऑरली इस कहानी को सुना देती हूँ बच्चों कि इस कहानी में मूलतः क्या है। पहला पिक्चर देखिए बच्चों, हमको इस पिक्चर में हमें एक सीन दिखाई दे रहा है। ठीक है, जंगल का सीन दिखाई दे रहा है, वन का, फॉरेस्ट दिखाई दे रहा है हमको, हमारे को। ठीक है ना, आसपास पेड़ है, पानी वाला एरिया भी दिखाई दे रहा है हमारे को, तालाब भी दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, तो तालाब के किनारे पर हमारे को दो एनिमल्स दिखाई दे रहे हैं। कौन कौन से? एक तो हमारे को एक सियार दिखाई दे रहा है बच्चों। ठीक है, और हमारे को एक जो बर्ड दिखाई दे रही है बगुला। ठीक है ना, बर्ड की श्रेणी में आता है ये, तो बगुला दिखाई दे रहा है हमारे को। ठीक है, तो बकह, बकह का अर्थ होता है बच्चों बगुला, और श्रृगालय, श्रृगालय का अर्थ हुआ सियार। तो हमारे को पिक्चर में कौन कौन दिखाई दे रहे हैं? हमारे को एक बगुला और सियार दिखाई दे रहे हैं। तो कहानी इस प्रकार से है बच्चों कि एक जंगल में वो सियार और बगुला निवास करते थे। ठीक है ना, और वो आपस में क्या थे? वो मित्र थे, दोस्त थे, फ्रेंडशिप थी उन लोगों में आपस में। ठीक है ना, तो जो सियार था वो बच्चों बहुत चालाक था। ठीक है ना, वो बहुत चालाक था, लेकिन उसने मित्रता में, फ्रेंडशिप में भी अपनी चालाकी लगाई थी बच्चों, और उसी का बदला वापस हंस ने लिया था। ठीक है ना, तो चैप्टर में हम पढ़ेंगे वैसे तो। ठीक है, अगला पिक्चर हम जो दिया गया है उसको समझ लेते हैं बच्चों। इसमें देखिए, इस पिक्चर में हमारे को एक जो वापस हंस और सियार दोनों दिखाई दे रहे हैं, और साथ ही में थाली में कुछ वाइट सा जो क्षीरोदरम यानी कि जो खीर जैसा जो अन्न खीर होता है, वो कुछ वाइट सा खाने का जो हमारे को दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ऐसा हुआ था कहानी में बच्चों कि दोनों आपस में मित्र थे, बगुला और ये सियार। ठीक है ना, तो एक दिन क्या, दोनों आपस में मित्र थे, तो सियार ने बोला कि तुम मेरे घर पे भोजन पे आओ। ठीक है ना, तो हंस जो था, बगुला तो जो बहुत था, वो बहुत खुश हुआ। वो बहुत खुश हुआ और अगले दिन वो सही समय पर भोजन करने पहुंच गया। तो फिर सियार ने बोला आओ आओ मित्र, बैठो बैठो, ऐसे करके, और फिर जब खाना परोसा तो उसने एक थाली में खाना परोसा। ठीक है ना, जब थाली में भोजन परोसा, खाने का भोजन परोसा, तो जब थाली में से भोजन खाने में सियार को तो आसानी थी, लेकिन जो बगुला था वो अपनी चोंच से उस थाली में से भोजन करने में असमर्थ था। ठीक है ना, तो फिर हुआ ऐसा कि जो सियार था वो तो फटाफट से पूरा खाना कंप्लीट कर गया, अपना पूरा खाना खा गया, चट कर गया पूरा खाना, लेकिन जो बगुला था वो भूखा रह गया, वो खाना नहीं खा पाया। लेकिन उस समय तो उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसको सियार की जो चालाकी ना वो समझ में आ गई थी। ठीक है ना, तो उसी समय उसने सियार को भी बोला कि मित्र चलो आज तो तुम्हारे घर पे भोजन हो गया, अब अगले तुम नेक्स्ट डे मतलब तुम मेरे घर पे भोजन पे आना। उसने हैंड टू हैंड आमंत्रित कर दिया, इनवाइट कर दिया भोजन पे। तो सियार ने सोचा ठीक है भाई। ठीक है ना, तो अगली पिक्चर में जब नेक्स्ट पेज पर हम देखते हैं बच्चों, एक पिक्चर बनी हुई है, उसको देखिए कि जब सियार जब बगुले के घर पे भोजन करने आया ना, तो उसको उसकी पहले बगुले को चालाकी समझ में आ गई थी, तो बदला लेने के लिए उसने क्या किया, जो संकीर्ण मुख वाला जो कलश था, सकड़े मुख वाला जो कलश था, पात्र था, पॉट था बच्चों, उसमें उसने भोजन परोसा। ठीक है ना,
तो उसने उसमें भोजन परोसा। तो वो सियार तो जो था वो भोजन नहीं कर पाया, और जो बगुले की ने अपनी चोंच के माध्यम से कंप्लीट सारा भोजन फिनिश कर दिया। ठीक है ना। तो इस प्रकार से कहानी में जो बगुला था उसने जो सियार की चालाकी का बदला ले लिया। ठीक है बच्चों, वर्बली ओरली मैंने आपको इस कहानी को सुना दिया है। अगली कक्षा में हम इस कहानी को, जो संस्कृत में जो कहानी दी गई है, उसको हिंदी अनुवाद से ही समझेंगे बच्चों। आज की कक्षा में बच्चों इतना ही। अगली कक्षा में फिर मिलते हैं हम, और इस संस्कृत में जो कहानी दी गई है उसका हिंदी अनुवाद करना सीखेंगे बच्चों। आज की कक्षा में इतना ही। अगली कक्षा में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए शुभम मंगलम।